बुआई किस प्रकार से इसकी बुआई की जाती है और कितना कितना बीज लगता है, और देसी कपास की बीज दर क्या है और अमेरिकी कपास की बीज दर कितनी होती है या फिर क्या है। तो कपास के लिए जो बीज की मात्रा होती है, कपास के लिए जो बीज की मात्रा होती है या फिर बीज की शुद्धता होती है या फिर बीज का जो है टेस्ट भार होता है कपास के बीज का टेस्ट भार या फिर उसके अंकुरण क्षमता, बीज का जो अंकुरण क्षमता या फिर मृदा की नमी या फिर पौधों का अंतराल या फिर बुआई की विधि और जो कपास की जात है, कपास की जात के अनुसार इसको अलग अलग होती है। इसकी जो कपास की जात के अनुसार ये सब अलग अलग होती हैं। और जो है कतारों में बोने पर बीज की मात्रा जो है छिटकवा विधि से बोई गई बीज की मात्रा से, जो बीज की मात्रा से जो 20 से 30% के कम होती है, यानी कम होता है। कतारों में जो बीज की मात्रा छिटकवा विधि से बोई जाती है उसकी अपेक्षा जो 20 से 30% कम होती है। और देसी कपास का जो बीज दर होता है, देसी कपास का जो बीज दर होता है वो 10 से 15 किलोग्राम और अमेरिकी कपास का जो बीज दर होता है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जो देसी कपास होता है उसका बीज दर 10 से 15 किलोग्राम होता है और जो आपका अमेरिकी कपास का बीज दर होता है या फिर अमेरिकी कपास का बीज दर जो 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है या फिर 15 से 20 या फिर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो जो देसी कपास में कतार से कतार की दूरी, जो देसी कपास में कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। देसी कपास में 45 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होती है और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो पौधे की दूरी होती है कपास में वो 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो अमेरिकी कपास के पौधे हैं, अमेरिकी कपास का जो पौधा होता है उसमें जो देसी कपास होता है उस कपास के पौधे की तुलना जो है अधिक फैल कर बढ़ते हैं। देसी कपास जो है अमेरिकी कपास की, जो अमेरिकी कपास होता है वो देसी कपास के पौधे की अपेक्षा जो है अधिक फैलकर बढ़ता है। जो अमेरिकी कपास होता है वो देसी कपास की अपेक्षा जो अधिक फैलकर बढ़ता है। इसीलिए अमेरिकी कपास में कतार से कतार की जो है दूरी वो 60 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसीलिए उसकी जो कतार से कतार की दूरी होती है 60 से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। और जो है पौधों से पौधों की जो दूरी होती है उसमें अमेरिकी जो कपास होता है उसमें पौधों से पौधों की दूरी जो रखी जाती है वो 45 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। 45 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है जिसकी वजह से वह अधिक ज़्यादा फैलकर बढ़ता है। और जो कपास की संकर किस्म है उसकी बुआई जो है लगभग 1 मीटर पर की जाती है, लगभग 1 मीटर की दूरी पर की जाती है। जो उसकी संकर यानी हाइब्रिड प्रजाति जो होती है, हाइब्रिड किस्में जो होती हैं कपास की लगभग 1 मीटर पर की जाती हैं। और जो कपास की बुआई है वो कई प्रकार से की जाती है। कपास की बुआई जो है कई प्रकार से की जाती है। एक तो छिटकवा विधि है, इसकी जो छिटकवा विधि से भी बुआई की जाती है
पत्ती लपेटक कीट अगर आपके खेतों में लग जाता है या फिर आपकी फसल में लग जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए, या फिर ये कैसा होता है, इसकी जो सुंडियाँ होती हैं पत्ती के दोनों किनारों को, इस जो पत्ती लपेटक कीट की जो सुंडियाँ होती हैं या फिर सामने वाला जो भाग होता है वो पत्तियों को दोनों किनारों, पत्ती के दोनों किनारों को रेशम के समान धागों से लपेटकर पत्ती के अंदर छिपकर पत्ती को खाती रहती हैं। ये जो कीट होते हैं ये पत्ती के दोनों किनारों और रेशम की तरह लपेटकर इस पत्ती में छिप जाते हैं और छिपने के बाद फिर इसी पत्ती को ये खाकर नष्ट करने लगते हैं, पत्ती लपेटक कीट जो होते हैं। तो इस जो कीट की, पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? तो पत्ती लपेटक कीट की रोकथाम के लिए आप खड़ी फसल में, यानी आपकी खड़ी फसल जब आप बोए हैं, फसल खड़ी है खेतों में, उसी समय 1.5 लीटर इंडोसल्फान इसमें भी काम करेगा। पत्ती लपेटक कीट में भी इंडोसल्फान जो 1.5 लीटर जितना उसमें था उतना इसमें भी है, इसको भी 1000 लीटर पानी में घोलकर या फिर इसका घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। इंडोसल्फान जो है वो कमला कीट में भी काम करता है और पत्ती लपेटक कीट में भी काम करता है। एक दवा दोनों स्थितियों में काम करती है। और जो आपका तीसरा तनाबेधक कीट जो है स्टेम बोरर, इस कीट का जो लार्वा होता है, स्टेम बोरर का जो लार्वा होता है यानी लार होती है वो बहुत हानिकारक होती है, जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जो इसका लार्वा होता है, स्टेम बोरर का जो लार्वा होता है यानी लार होती है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस कीट का जो लार्वा होता है 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह भूरे रंग का तथा पीठ पर पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की 4 धारियां वाला होता है। ये कीट जो होता है भूरे रंग का होता है और जो पीठ पर इसकी पूरी लंबाई, इसके पीठ पे पूरी लंबाई जो बैंगनी कलर की 4 धारियां पाई जाती हैं इस स्टेम बोरर में, उसके पीठ पर 4 बैंगनी कलर की धारियां पाई जाती हैं। और यह मक्का के तने में प्रवेश करके सुरंग बना लेता है। ये जो स्टेम बोरर है, तनाबेधक है, ये मक्के के तने में, मक्का का जो तना होता है उस तने में यह प्रवेश करके उसमें सुरंग बना देता है, जिससे छोटे पौधों की नई पत्तियां जो सूख जाती हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो उसमें अगर यह प्रवेश कर गया तो उस पौधे की जो पत्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली सूखने लगती हैं या फिर सूख जाती हैं। और इसकी अगर रोकथाम की बात की जाए, स्टेम बोरर की अगर रोकथाम की बात की जाए या रोकथाम करने के लिए इसको ट्राइकोग्रामा नामक एक दवा आती है। ट्राइकोग्रामा नामक एक दवा आती है जो 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद जो है 10 दिन के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करना चाहिए या फिर 6 बार प्रयोग किया जाता है। इसका जो है ट्राइकोग्रामा नामक एक परजीवी दवा आती है जो 50,000 वयस्क के लिए प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद जो है 10 दिन के अंतराल पर 6 बार करने चाहिए। इस दवा का प्रयोग 30 दिन बुआई के बाद या बुआई के 30 दिन बाद जो है 10 दिन के अंतराल पर 6 बार करनी चाहिए। तब जाके इन सब कीटों से आप राहत पा सकते हैं या फिर आपकी फसल जो है अच्छी पैदावार दे सकती है इन सब कीटों के बचाव से। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।